Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know that सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ पाँच क्वेश्चंस थे और सर इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 2 किया जाएगा, जिसमें सर आपको 4 सवाल हैं। उस चारों सवाल को करने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, तो क्यों ना इस वीडियो को जल्द से स्टार्ट कर लिया जाए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए। तो ठीक है सर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर चॉइस। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। आप बहरहाल हमने एक ही लिया है अभी। इस क्वेश्चन को देखो और इसको सॉल्व करो और इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा उसमें टिक करो। सीधी सी बात है, नो बकवास है, क्लियर तो होगा ही। सर बताया कहाँ आपने जो क्लियर होगा वो भी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फर्दर आगे, इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। ये भी आपको एंगल पे ही डिफाइन, जितने सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं उस पे ही है। 2 बीच में कुछ नहीं है तो इनटू का सिंबल देंगे। सर 1030 कितना होता है, 1030 डिग्री कितना होता है, तो सर 1/√3 होता है सर। सर इतना होने के बाद हम लोग अब वैल्यू याद करके आ चुके हैं और हमें पता है कि किसकी वैल्यू कौन से एंगल पे क्या होती है। ठीक है, तो ओके, आप पुट करने के लिए आप तैयार हैं तो चलिए पुट करिए। सर 1 प्लस सर 10² 30, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। जी हाँ, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हम लोग लगा देंगे, कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इजिकल्स टू, देखो ऊपर से ऊपर गुना कर देते हैं तो 2 1 2, नीचे में क्या बचा, √3 बचा। ठीक है, मेन अपॉन देंगे, यहाँ 1 लिखा है 1 देंगे, प्लस लिखा है प्लस देंगे। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 3 आएगा। बात समझ में आ रही है जी सर। अब क्या करेंगे सर, अब नीचे वाले ऊपर वाले को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही छोड़ देना है। सर ऊपर वाले को कौन क्या कर सकता है, वो भी है। इस कैल्शियम लेंगे, नीचे में कुछ नहीं है, एक दे देंगे अपने मन से। 3 और एक कैल्शियम लोगे नीचे में तो सर 3 आएगा। 1 3 था 3, एलसीएम लेने आता है ना आप सबको। हाँ सर, 3 से 3 गया, एक बचा। ठीक है, अब सर ये, ठीक है, मैंने एक रेखा खींच दिया। ठीक है, 2/√3 है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे 2/√3। मेन अपॉन का सिंबल दे देंगे। मेन अपॉन के जो भी हमारा सिंबल उसी के पीछे इक्वल्स टू का सिंबल लगता है। ठीक है, 3 जोड़ 1 कितना होता है, 4 अपॉन, नीचे में 3 है जी सर। आप गुना में कर लेंगे। ठीक है जी सर, क्या लिखा हुआ है 2/√3। हाँ जी, अभी डिवाइड में है, इंटू में करेंगे तो जो नीचे में ऊपर में जाएगा, जो ऊपर में वो नीचे में आएगा। 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। इतना समझ में आता है ना। हाँ सर आता तो है। ठीक, अब जो भी कटने वाला है काट दो। सर 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं। √3 से 3 कट जाएगा, √3 से 3 काट देंगे √3 टाइम्स में। सर ऐसे कैसे काट दिया आपने, तो जैसा कि आप सबको पता है मैंने क्या किया है, ऊपर में 3 लिखा हुआ था, नीचे में √3 लिखा हुआ था, मैंने इसको काट दिया है √3 टाइम्स में। सर कैसे, तो एक बात बताओ, आप 3 को क्या लिख सकते हो, तो सर हम 3 को √3 इंटू √3 हम लोग लिख सकते हैं। अपॉन में √3 लिखा हुआ है तो एक √3 से एक √3 जाएगा तो क्या बचेगा, √3 ही ना बचेगा। तो वैसे ही हमने किया, √3 से 3 को काटा √3 टाइम्स में। ठीक है, तो आप बताओ ऊपर में क्या बच गया, सर √3 बच गया, नीचे में क्या हो गया, 2 बच गया। ठीक है सर, ऑप्शंस मैच करो, ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, नहीं सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, एंगल में दिए हुए हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके एंगल्स दिए हुए हैं। तो आप ये देख के बताओ ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का एंगल है, एंगल पे डिफाइन होने वाला वैल्यू है। ठीक है, तो सर ये जैसा कि लग रहा है 3/2, ये तो या तो cos 30 की वैल्यू है या तो sin 60 की वैल्यू है, इसी दो की वैल्यू है। तो चेक कर लो sin 60 या cos 30, तो सर sin 60 तो मिल गया, cos 30 कहीं नहीं है, मतलब सर ये वैल्यू सही है हमारा जी सर। तो इसके बदले हम sin 60 लिख सकते हैं जी हाँ। और ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। तो आई थिंक बातें समझ में आ रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ठीक है सर, सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 का 2। सर कहने का मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, हाँ सर दिख तो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, वही वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना, क्या कहा कर रहा है, कहाँ कुछ कर रहा है। ठीक है सर, जैसा आप बोलिए वैसा ही करेंगे। हाँ सर, 1 लिखा है 1 लिखेंगे, माइनस लिखा है माइनस लिखेंगे। सर 10² 45, तो पहले ये बताओ कि 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हम भी क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन का सिंबल दोगे। 1 लिखा है 1 दोगे, प्लस लिखा है प्लस दोगे। अब यहाँ लिखा हुआ 10² 45, तो पहले ये बताओ कि सर 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो काफ़ी स्टूडेंट बोलेंगे सर 1 होता है, फिर से बोलेंगे
तो मैं फिर से बोलूँगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। जैसे 1 लिखा है 1 लिखो माइनस, सर 1 का स्क्वायर सर 1 ही होगा, माइनस अपॉन 1 प्लस है तो प्लस, सर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। सर 1 में से 1 गया तो अंडा बच्चे, सॉरी बट्टे, 1 0 1 2, ठीक है सर। अब 0 से 0 में 2 से डिवाइड देना है, आपको पता है सर 0 ही आता है। तो देखो तो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? अगर नहीं मैच कर रहा है तब आगे कुछ करेंगे हम लोग? नहीं सर, आंसर मैच तो कर रहा है, डी नंबर का आंसर मैच कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जी हाँ सर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, 2 का थर्ड ना भूलिएगा, ठीक है सर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी हैव टू सॉल्व इट। सर बार बार ये बोलने की जरूरत है नहीं, हम लोग सॉल्व ही करने तो आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, इस बार ध्यान से देखना, हलवा क्वेश्चन नहीं है सर, हलवा ही तो है ना जी, हाँ है तो हलवा ही। साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, ये जो हमारा एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ है ये बोल रहा है साइन 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन ए के, कब a की वैल्यू कितनी डिग्री रखने पे ये जो हमारा इक्वेशन है वो आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब LHS बराबर RHS हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? a का वैल्यू कौन सा डिग्री पे लेंगे, ए का वैल्यू कौन डिग्री लेंगे जो कि इसमें पुट करने पे हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं बारी बारी पुट करके, ठीक है जी सर। क्वेश्चन क्या है यहाँ लिख लो, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ठीक है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए है 0 डिग्री, तो ए की जगह 0 डिग्री लेके पुट करेंगे बच्चे। साइन है तो साइन देंगे, 2 है तो 2 देंगे, बीच में कुछ नहीं, गुना है। अब फिर सर 0 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक ना, क्योंकि 0 डिग्री में है तो ये पूरा क्वांटिटी भी डिग्री में हो जाएगा। इक्वल्स टू 2, कुछ नहीं बीच में गुना होगा, साइन लिखा हुआ है साइन लिखेंगे, गुना दोगे चाहे नहीं दोगे बात बरोबर है, कुछ नहीं है बीच में तो गुना ऑब्वियस है कि माना ही जाएगा, ठीक है। इनटू सर एक की वैल्यू क्या लिया हमने सर 0 डिग्री लिया, तो क्या सर ऐसे लिखे ना, साइन ऐसे नहीं लिखो 0 डिग्री लिखो, ठीक है, ठीक है सर। इनटू 2 ही नहीं, वही सही रहेगा आपके लिए भी, ठीक है सर। साइन लिखा हुआ है पहले साइन देंगे, 2 गुने 2 इंटू 0 कितना होता है सर, तो सर 2 इंटू 0 होता है 0, यहाँ पे 0 डिग्री आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2 है 2 लिखेंगे, इंटू है तो इंटू लिखेंगे। सर साइन 0 डिग्री कितना होता है, सबको पता है कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 ही होता है, ठीक है सर। आप ये बताएं, आप ये बताएं कि सर साइन 0 डिग्री कितना होता है, तो सर साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे सर 0 ही होती है, ओके। इज इक्वल्स टू सर 2 इंटू 0 0, ठीक है। देखो LHS बराबर RHS आ चुका है, मतलब कि साइन का वैल्यू 0 डिग्री पे हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। वही पूछ रहा था एंगल, ये जो A है इस समय से कौन से वैल्यू पे हमारा ये जो है इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा, तो वो 0 डिग्री पे हो रहा है। जब हमको आंसर मिल ही चुका है तो फर्दर आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप चेक कर सकते हो तीनों ये लेके नहीं होगा इक्वल, ठीक ना, वैसे करना नहीं है आपको, वैसे भी अगर मिल गया आपको आंसर तो काहे का करना है, ठीक है कि नहीं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर ये क्या बोलते हैं थर्ड बन जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है सर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 2 का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद ये 2 जो क्वेश्चन नंबर है वो खत्म हो जाएगा और ये वीडियो लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। काफ़ी छोटा सा वीडियो रहा आपके लिए, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं फर्दर। तो इसको सॉल्व करना है और देखना है कौन सा आंसर मैच करना है, उसमें टिक कर देना है, ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है 2, बीच में कुछ नहीं तो गुना का सिंबल दोगे। सर 1030 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर 1/√3 होती है, ठीक है जी। अपॉन का सिंबल दोगे, इक्वल्स टू यहाँ दे दो, ठीक है जी सर। 1 लिखा है 1 लिखो, माइनस लिखा है माइनस लिखो। सर 10 स्क्वायर 30 ये क्या करें, तो 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, जी हाँ। यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, बेईमानी नहीं करना है, ठीक ना जी सर। ऊपर से ऊपर गुना होगा तो 2 1 2 बट्टे √3 लिखा है तो √3, मेन बट्टा आ गया। 1 लिखा है 1 लिखो, माइनस लिखा है माइनस लिखो, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और सर √3 का स्क्वायर 3। सर बहुत दिनों हो गए ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो बगल में ले चाहे इधर लें, चलिए सर नीचे में जगह उतना कम है, बगल में ही लीजिए आप, वही हमारे लिए भलाई का काम रहेगा, ठीक है सर। अब यहाँ से यहाँ देखना 2/√3 को ऐसा ही छोड़ दो, क्या करोगे, हाँ सर ऐसा ही छोड़ देंगे। यहाँ एलसीएम लोगे 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 1 3 जा तो 3 माइनस का माइनस साइन, 3 से 3 गया, एक बचा, ठीक है सर। 2/√3 ऐसा ही रहेगा, जी हाँ। अपॉन भी ऐसा रहेगा, जी हाँ। 3 में से गया तो 2, नीचे में सर 3, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड में है, इसको इंटू में कर लेते हैं सर। 2/√3 लिखा हुआ है, इसको आराम से लिखेंगे,
अभी डिवाइड में है, इसको इनटू में चेंज करेंगे तो जो नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर में है वो नीचे चला जाएगा, मतलब कि फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है। 2/3 का क्या होगा, 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर। 2 से 2 कट गया। आप देखो फिर से आ गया। अब हम √3 से 3 को हम लोग काट देंगे √3 टाइम्स में। बात समझ में आ रही है? जी सर। सर ये भी कैसे हुआ? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर मैंने सेम चीज़ बताया हुआ है, जैसे कि मैंने कहा था ऊपर में 3 लिखा हुआ था, नीचे में मैंने इसको √3 से आपको क्या किया है, काटा है। तो सर आप 3 को कैसे लिख सकते हो? तो √3 गुने √3 हम लोग लिख सकते हैं अपॉन, नीचे में √3 तो है ही, तो एक √3 से एक √3 जाएगा तो ऑब्वियस है √3 ही आएगा। तो हमने क्या किया है, डायरेक्ट √3 से 3 को काटा है √3 टाइम्स में। आई थिंक बातें समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, आगे देखो क्या बच गया। ऊपर में सर बच गया √3 और नीचे में कुछ नहीं बचा। आंसर मैच करो। सर आंसर मैच तो नहीं हो रहा, यहाँ पे एंगल में दिया हुआ वैल्यू, ठीक है ना, हम भी लोग एंगल में ही लिखेंगे। तो आप ये बताओ कि सर √3 किस ट्रिग्नोमेट्री की कौन से एंगल की वैल्यू है? तो सर हमें जैसा लगता है ये तो टेन 60 की वैल्यू है या तो कॉट 30 की वैल्यू है। देखो तो दोनों में से कोई है क्या? तो कॉट 30 तो कहीं नहीं मिल रहा, हमको 1060 मिल रहा, हाँ 1060 मिल रहा है। तो सर 1060 की वैल्यू हो गई, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1060 इसके जगह पर लिख सकते हैं। जी सर। ऑप्शन क्या हो गया बच्चे? सी नंबर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। चल मैं बोलने वाला था चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो लेंदी हो जाने वाला है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही मिलेंगे हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।